नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर या कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर होती है, सेकंड ऑप्शन इज न्यूटन होती है एंड थर्ड ऑप्शन इज क्यूबिक मीटर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन मैटर नहीं है। तो मैटर मेनली 3 होते हैं, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हॉटनेस या कूलनेस, ये सब मैटर के उसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, आपको बताना है इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सेकंड दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, थर्ड इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड फोर्थ इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर गलत है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कोई भी आपको आंसर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि गलत है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल। देखिए कभी भी पार्टिकल्स आप याद रखिएगा वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी वजह से एक एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी का आपको नाम बताना है क्या होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, उस एनर्जी को कहेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, ए पार्ट डिक्रीज होगी, बी पार्ट इंक्रीज होगी या सी पार्ट कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिएगा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, इनमें से किसकी होगी। ए पार्ट दिया गया है पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये जो स्टीम वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टीम किस स्टेट में होती है, गैस स्टेट में होती है, और साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं सबसे ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी की होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इंटरमिक्स हो जाए पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन, अपने आप से जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ए पार्ट है इवेपोरेशन कहा जाएगा, बी पार्ट इज डिफ्यूजन कहा जाएगा और सी पार्ट है सब्लिमेशन कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन, अब आपको बताना है इन तीनों में से डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे तेज किसमें होगा, सॉलिड्स में होगा कि लिक्विड्स में होगा कि गैसेस में होगा। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन डिपेंड करता है जो इंटरमॉलिक्यूलर ये कह सकते हैं स्पेसेस होती हैं, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस किसमें होती है, गैसेस में होती है। तो बिल्कुल सही है, बच्चे का आंसर आ भी रहा है, कुछ बच्चों का गैसेस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर कोई बाहरी फोर्स लगता है तो सॉलिड अपने शेप को क्या कर लेता है, वापस रीगेन कर लेता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया गया है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, तो रिजिड है, ये बात भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही है, बच्चे का आंसर आ गया नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर दैट इज नोटा। ठीक है, याद रखिएगा नन ऑफ द अबव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, नोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ड्यू टू इट्स हाई डैश लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब देखिए ये गैसेस की बात हो रही है, गैसेस के बारे में पूछा गया है कि गैसेस के पास क्या हाई होता है जिसकी वजह से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, स्मॉल सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। तो गैसेस की क्या हाई होती है, तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी तो हाई होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 द टेंपरेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। देखिए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे याद रखिएगा सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे डैश होना चाहिए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 271.15, बी ऑप्शन इज 272.15 एंड सी ऑप्शन इज 273.15। व्हाट इज के, के रिफर्स टू केल्विन, ये एसआई यूनिट होती है किसकी, टेंपरेचर की, क्या केल्विन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 273.15 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है, अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, आपको पता होगा स्पॉन्ज अगर आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से आपको पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे से आपको होल्स मिलेंगे, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और उन होल्स में क्या ट्रैप होती है, एयर ट्रैप होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब देखिए जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आसानी से वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज। देखिए आपको बताना है सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन जब लिक्विड स्टेट में होगा तो उस कन्वर्जन को क्या कहा जाएगा।
क्या फ्रीजिंग कहा जाएगा, क्या सब्लिमेशन कहा जाएगा, क्या फ्यूजन कहा जाएगा? तो इसका आंसर सी ऑप्शन है, दैट इज फ्यूजन। देखिए किसमें किसमें कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन जब होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स। अब देखिए सॉलिड जब मेल्ट होगी इट्स टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी फेज चेंज होता है, जब भी कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कन्वर्जन के टाइम पे ना टेम्परेचर बढ़ता है ना टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बिल्कुल सही है, तो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग फ्यूजन द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द आइस। तो फ्यूजन के वक्त क्या होता है, हीट एनर्जी होती है वो आइस एब्सॉर्ब कर लेता है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता है। इट इज कंसीडर्ड दैट इट इज हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। देखिए 1 kg सॉलिड था, उसको क्या किया गया है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है लिक्विड में, और कैसे प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप लोग यही पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। सेकंड पार्ट में कहा गया है, पार्टिकल्स इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टीम है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके पास वाटर है, दोनों जो आपके पास स्टेट्स हैं वो टेम्परेचर पे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, स्टीम के पास होगी, ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट। तो इसका आंसर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया है, एट बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड डैश इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या करता है, वेपर स्टेट में अगर लिक्विड को कन्वर्ट होना है तो वो क्या करेगा, या तो एनर्जी को लूज करेगा या तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अब आपको बताना है इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा क्या, जो लिक्विड होगा वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब देखिए लिक्विड बॉयल होने लग गया एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या कहा जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए लिक्विड जब बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो उस टेम्परेचर को जैसे जिससे ये होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा इस चीज में क्या होता है कि इस डेफिनेशन में बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भूल जाते हैं, तो अगर आपने ये भूल गए, आपने अगर ये नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना ना भूलें। तो इसका आंसर क्या है, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग। और याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कैसा फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है, जबकि इवापोरेशन एक कांसेप्ट होता है वो कैसा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। A change in state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाए या एटीएम बोला जाए या एटमॉस्फेयर बोला जाए, तो 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है, तो ये 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है, 10 to the power 5 पास्कल। तो ये पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो ये भी प्रेशर की यूनिट हो गई और ये भी किसकी यूनिट हो गई, प्रेशर की हो गई। ये बात आप याद रखिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय। देखिए गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, पहला या तो हम प्रेशर को बढ़ा दें, दूसरा या तो टेम्परेचर को घटा दें। ये दोनों ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, मतलब ए भी सही है और सी भी सही है। सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बेटा नहीं सही होगा, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ड्राई आइस सॉलिड CO2 भी होता है, बिल्कुल सही बात है, इसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। सेकंड कहा गया, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे, सॉलिड CO2 को, जो ड्राई आइस है इसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, बात आप याद रखिएगा। जैसे ही हम लोग सॉलिड CO2 को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे वो तुरंत क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, किसको, ड्राई आइस। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। थर्ड देख लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड ड्राई स्टीम। इसको ड्राई स्टीम नहीं कहते बेटा, इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट डिटरमाइन करेगी कि वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, कि गैस स्टेट में होगा। तो प्रेशर भी होगा और टेम्परेचर भी होगा। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको चार्ट टाइप कर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से जब भी लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्यूजन कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, सॉलिडिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, लिक्विड से गैस में जब कन्वर्जन होगा तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, या अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। देखिए मैंने आपको बताया, अब लिक्विड टू वेपर हो रहा है, टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट तक वो नहीं पहुंचा लिक्विड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो उस स्टेट को या उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर समर। तो समर मतलब गर्मियों में जो इस समय आ रही है, तो आपको बताना है कि गर्मियों में सबसे अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है कॉटन, क्योंकि ये क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर स्वेट इवापोरेट कर जाती है, और इवापोरेशन से आपको पता होगा क्या होती है, कूलिंग होती है, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो रेट ऑफ इवापोरेशन कौन अफेक्ट नहीं करता, ए ऑप्शन विंड स्पीड बिल्कुल अफेक्ट करती है, सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, बस डी ऑप्शन जो है इनसॉल्युबल हेवी इंप्योरिटीज, इसका कोई भी असर इवापोरेशन पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। देखिए सरफेस एरिया को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा कि घटेगा। तो आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब चाय कप में दी जाती है तो वो गर्म रहती है, लेकिन अगर उसी चाय को सॉसर में या ऐसे प्लेट में डाल दिया जाए तो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई। देखिए जो वाटर का अमाउंट है किसमें, एयर में, अगर वो हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन नहीं होगा, इस बात याद रखिएगा। और इस अमाउंट ऑफ वाटर एयर में, जो एयर में वाटर का अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको फिर से दो स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। ए ऑप्शन दिया गया है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। ये बात बिल्कुल सही है, क्लोथ्स विंडी डे पे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सेकंड कहा गया, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो होगा क्या, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे वो विंड के साथ मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो होगा एटमॉस्फेयर में, जो वाटर वेपर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है किसमें, विंडी स्पीड में, जब स्पीड ऑफ विंड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों का आंसर बार बार आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, कि अपने शेप को बॉडी क्या करती है, मेंटेन कर लेती है अगर आउटसाइड फोर्स को खत्म कर दिया जाए। तो उसको बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का, हमारे पहले आंसर आया था और वो आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, हम लोग किसी भी मेटल को, ठीक है, किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है डक्टिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेस करना। फ्यूजन क्या होता है, ये हमने बताया था, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, ऐसे को क्या कहा, ऐसे मतलब ऐसे मैटर को क्या कहेंगे, तो ये एग्जांपल है किसका, लिक्विड का। ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता, क्योंकि उसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो 33 का जो आंसर है वो कौन सा है, मतलब लिक्विड इसमें कौन है, तो क्रिप्टन गैस होती है, कार्बन स्टीम सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरोसिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गए या नियॉन साइन बल्ब्स हो गए, इनमें क्या रोल होता है, ए ऑप्शन इज सॉलिड, बी ऑप्शन इज प्लाज्मा, सी ऑप्शन इज लिक्विड। इसमें होता है बी ऑप्शन, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 35, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड। बिल्कुल सही है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी डैश टेम्परेचर। देखिए प्लाज्मा कहां पे क्रिएट होता है, स्टार्स में क्रिएट होता है। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्स में कैसा टेम्परेचर होता है, हाई, लो की एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट जीरो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में दोनों चीजें आ जाएंगी, गैसेस भी आ जाएंगे और आपके लिक्विड भी आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हो, चाहे वो गैसेस के पार्टिकल्स हो, सारे के सारे पार्टिकल्स कोई ना कोई फोर्स बाइंड करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। देखिए कूलिंग इफेक्ट में हमेशा कौन सा फिनोमेना अपना रिजल्ट करेगा, इस बात को आपको बताना है। तो व्हाट कॉजेस कूलिंग, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, तो इसका आंसर है इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में कहा गया है, which of the following causes the temperature of substance to remain constant। देखिए फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई, टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, while it is undergoing a change in its state। तो चेंज इन स्टेट जब होगा तो आपको बताना है कि remains constant टेम्परेचर, remain constant टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो किसकी वजह से रह रहा है, तो ये रह रहा है किसकी वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। और क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, तो हिडन हीट है ये बात याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैसेस में डिफ्यूजन क्यों बहुत तेज होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो हाई है और साथ ही साथ लार्ज स्पेस है उनके बीच में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब ट्रू ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज 88 डिग्री सेल्सियस। तो 88 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो याद रखिएगा के जो होता है वो क्या होता है, 273 प्लस सी।
ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, K इज इक्वल टू 273 प्लस C। अब देखिए सेल्सियस में आपको दिया है 88, आप क्या करिए 273 में 88 को ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, 273 प्लस 88। तब तक बाकी लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे करंटली हमारे पास आए हैं जो सच में पढ़ रहे हैं ठीक से। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही एक बच्चे का आंसर आ गया, 361 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करी गई है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ये बात याद रखिएगा, पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो वाटर था और उसमें हमने क्या किया, पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स को डाला। वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर हैज टर्न्ड पिंक। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पूरा वाटर पिंक हो जाएगा। अभी किस वजह से हुआ, व्हाट इज द कॉज, द कॉज इज डिफ्यूजन, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। देखिए कैसे पार्टिकल्स हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स मतलब बहुत ही ज्यादा इनके पास एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में है। इनको क्या कहा जाएगा, ए ऑप्शन गैसेस स्टेट बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन लिक्विड स्टेट बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बहुत ही कम टेंपरेचर मिलता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, सुपर एनर्जेटिक है। ठीक है, और आयनाइज्ड गैसेस बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट होगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। देखिए लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ए ऑप्शन इज बॉइलिंग, बी ऑप्शन इज कंडेंसेशन, सी ऑप्शन इज मेल्टिंग, तो इसको कहा जाएगा बॉइलिंग। तो याद रखिएगा ये किस टेंपरेचर पे है, ये एट बॉइलिंग पॉइंट है, और ये भी कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। देखिए ऑन देयर ओन जब मिक्सिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। तो लिक्विड क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आप लोगों को पता ही होगा। इसको कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, इसको इवापोरेशन भी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्रीजिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी पार्ट इसका सही होगा। 48, इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड एल्कोहल्स एग्जिस्ट एट। ठीक है, तो यहां आपको क्या बताना है, यहां आपको बताना है इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, एल्कोहल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो एल्कोहल देखिए रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में होगा ये आपको बताना है, तो एल्कोहल किस स्टेट में होता है, सॉलिड नहीं होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 49, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मतलब आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो डेंसिटी याद रखिएगा सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में, सबसे कम होती है गैसेस में, और इंटरमीडिएट होती है किसमें, लिक्विड में। डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात दोनों आप लोग याद रखिए, डेंसिटी होती क्या है, मास यूनिट वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी। ठीक है, मास यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, वॉल्यूम यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच वन इज द सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लाइम सब्सटेंस मतलब जिसमें सब्लिमेशन होता है, मतलब जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैसेस स्टेट में। तो टेबल सॉल्ट जिसको NaCl कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। शुगर भी गलत है, आयोडीन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, पोटेशियम आयोडाइड गलत होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, SI यूनिट ऑफ टेंपरेचर। तो टेंपरेचर की SI यूनिट क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने बताई दी थी आपको, तो ये हो जाएगी केल्विन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज अ ड्राई आइस। देखिए ड्राई आइस क्या है, नाम से लगेगा कि आइस है, लेकिन आइस नहीं है, ये क्या है, सॉलिड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच वन इज द सरफेस फिनोमेना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सरफेस फिनोमेना होगा, इवापोरेशन, बॉइलिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सरफेस फिनोमेना कौन सा होता है, इवापोरेशन होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे, सरफेस एरिया पे, बोथ टेंपरेचर एंड सरफेस एरिया पे, या नन ऑफ दीज। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मेनली एक चीज पे ही डिपेंड करेगा, और वो क्या है, टेंपरेचर। जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 55, द वन व्हिच इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए बताना है आपको सबसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटर पार्टिकल फोर्सेज सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये सॉलिड होता है, ये बात याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है, और लिक्विड में क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, जिगजैग मोशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जब वो जिगजैग मोशन करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। देखिए प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लो होने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, फ्लूइड्स में होती है। आपको बताना है कि कौन कौन फ्लूइड होते हैं, ओनली गैसेस बिहेव्स लाइक फ्लूइड, बिल्कुल गलत है। गैसेस एंड सॉलिड्स, देखिए सॉलिड फ्लूइड नहीं होते, गलत हो गया अभी। यहाँ थर्ड सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 में कहा गया है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। तो देखिए गर्मियों में क्या होता है, जो अर्दन पॉट जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, मटका कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो कूल हो जाता है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है। किस फिनोमेना से ठंडा हो जाएगा? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इवापोरेशन, बिकॉज इवापोरेशन कॉजेज व्हाट? कूलिंग। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन? किसमें सब्लिमेशन नहीं होगा? कैम्फर जिसको कपूर कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल सब्लिमेशन होगा। सेकंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए सब्लिमेशन इसमें भी सब्लिमेशन होगा, दोनों में सब्लिमेशन होगा, ठीक है। आयोडीन में भी सब्लिमेशन होता है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो है जिसको NaCl कहेंगे, इसमें सब्लिमेशन नहीं होगा। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट भी कहेंगे और टेबल सॉल्ट भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती है? फ्लूइडिटी फ्लो कर सकता है, बिल्कुल सही है। डेफिनेट शेप, देखिए बिल्कुल गलत है, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो ये भी सही है। कंप्रेसिबिलिटी भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड? सॉलिड मेल्ट होके क्या बन गया? लिक्विड बन गया। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, नहीं सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बिल्कुल गलत है। वेपराइजेशन उसको ना बोलेंगे, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। इसमें कहा गया कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो ये जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। लार्ज वॉल्यूम ऑफ CNG इज अवेलेबल इन स्मॉल सिलिंडर्स टू अस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। अब देखिए आप लोगों ने CNG देखा होगा, आपने LPG देखा होगा, इसमें जो गैसेस होती हैं उसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? लिक्विड में कर दिया जाता है, मतलब लिक्विफाई कर दिया जाता है। ये क्यों लिक्विफाई करी जा रही है? क्योंकि इनके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 64। When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, the temperature of water during vaporization, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, बॉइलिंग की बात आ रही है, ठीक है। तो बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता। बच्चों को लगेगा जरूर कि राइज होगा टेम्परेचर, लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता। तो इस बात को याद रखिए, जब भी फेज या जब भी स्टेट में चेंज होता है तो कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? डज नॉट राइज एट ऑल, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 65। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज डैश देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो डिफ्यूजन लिक्विड में क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेसर सेम ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें हायर होना चाहिए। तो चलिए ये ऑप्शन को हम लोग हायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere, ठीक है। सॉलिड CO2 जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसका अगर प्रेशर हमने रिड्यूस किया 1 atm तक प्रेशर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो तुरंत गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए जो हमारे पास मतलब ड्राई सॉलिड CO2 जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। चलिए 66 लिख दिया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटेस्ट स्पीड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि वाइब्रेशंस और ज्यादा तेज स्पीड से होने लग जाते हैं पार्टिकल्स की। सेकंड कहा गया द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो हम लोग ने हीट सप्लाई करी वो क्या करती है? उसका काम ये होता है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में उसको खत्म कर देगी। ओवर का मतलब खत्म कर देगी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल्स क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो नोटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, तो अभी हमने देखा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी हमने डेंसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, रैंडमनेस है या डिफ्यूजन है, इसका आंसर क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं जल्दी से, 5 ही 6 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चंस का हमारे पास ये सीरीज थी। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉलिड क्या हो जा रहा है? लिक्विड हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर, इसमें कोई फॉर्म मैटर नहीं है। एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी की इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में आंसर लिख के बताइएगा कि इनमें से आपको क्या लगता है, इसको मैटर में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। अब देखिए लिक्विड जो है उसको किसमें कन्वर्ट करना है? गैस में कन्वर्ट करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होता है वो भी 1 kg लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 72। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। अभी हम लोग ने इसका ऑप्शन देख लिया था, इसका आंसर है लेटेंट हीट, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमेना, तो बॉइलिंग कैसा फिनोमेना है? इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, और बॉइलिंग कैसा फिनोमेना है? बल्क फिनोमेना होता है, तो बी ऑप्शन में सही है। 74 कहा गया है व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय बर्नर टू बॉइलिंग वाटर इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। देखिए टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमने बताया था अभी आपको, राइज कभी भी नहीं करता, हमेशा सेम रहता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, बिल्कुल सही बात है,
गैसेस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड्स देखेंगे तो उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी, या ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। बी ऑप्शन दिया गया है, ड्यू टू रैंडम मोशन द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये भी और ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। सी ऑप्शन देख लेते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। देखिए यहाँ पे फोर्स लगा, प्रेशर लगा, इसी प्रेशर की वजह से क्या, मतलब ये कह सकते हैं इसी फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ वॉल्स ऑफ कंटेनर पे।